रेटिना सर्जरी आंखों की बाकी सर्जरी से बहुत डिफरेंट होती है। इसमें हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, सर्जरी का ड्यूरेशन भी ज़्यादा रहता है, नज़र भी तुरंत वापस नहीं आती है। रेटिना सर्जरी में हमें क्या ऐसे प्रिकॉशंस है जो बाकी आंखों की सर्जरी से अलग रखने होते हैं, आज हम यही बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। रेटिना सर्जरी आंख की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग सर्जरीज रहती हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट टाइम टेकिंग सर्जरीज भी रहती है और कोई भी रेटिना सर्जन इस बात को जानता है। रेटिना सर्जरी में बाकी आंखों की सर्जरी से क्या डिफरेंट होता है, पहले हम ये समझते हैं। इन जनरल आंखों की जो कॉमन सर्जरीज होती हैं, जैसे कैटरैक्ट सर्जरी, लेसिक सर्जरी, ये सब जो सर्जरीज है बहुत क्विक रहती है, कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है और इसमें रिकवरी टाइम भी बहुत फास्ट रहता है। आप नेक्स्ट डे या एक दो दिन में अपना काम पूरा रिज्यूम कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की भी ज़रूरत नहीं होती है और बस कुछ ड्रॉप्स डालने होते हैं एंड नज़र भी बहुत जल्दी आपकी वापस आ जाती है। कैटरैक्ट सर्जरी, लेसिक सर्जरी, इन सर्जरीज में तो विद इन कुछ घंटे, एक दो घंटे में ही नज़र काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। रेटिना सर्जरी इन सर्जरी से बिल्कुल अलग है, ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। सर्जरी भी इसकी लंबी रहती है, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज एक रेटिना सर्जरी में आधे घंटे से 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। सर्जरी लंबी होने के साथ साथ इसमें रिकवरी टाइम भी स्लो रहता है। सर्जरी के तुरंत बाद आपकी नज़र कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत अच्छी रहती है। सर्जरी के बाद नज़र आने में 10 to 15 डेज मिनिमम लगते हैं, उसके बाद ही नज़र में इम्प्रूवमेंट फील होता है। वो और भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेटिना सर्जरी के बाद हमें प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा रखने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि रेटिना बहुत ही एक फ्रेजाइल, बहुत सेंसिटिव, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू है और इसमें रिकवरी, हीलिंग वाली जो चीज़ है वो स्लोली होती है। और अगर जैसे रेटिना डिटैच है तो वापस डिटैच भी हो सकता है वो ऑपरेशन के बाद। अगर ब्लीडिंग हुई है रेटिना में, उसके लिए करा है सर्जरी, तो वापस ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो ये सब फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से हमें प्रिकॉशंस अच्छे रखने पड़ते हैं, लंबे टाइम के लिए रखने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ रोशनी भी एकदम तुरंत वापस नहीं आती है, मिनिमम 10-15 डेज लगते हैं। ज़्यादा लंबी सर्जरी, ज़्यादा प्रिकॉशंस रखना और नज़र देर से आना, ये मेन फैक्टर्स होते हैं जो रेटिना सर्जरी को बाकी आंखों की सर्जरी से अलग बताते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो उनका बहुत सोशल मेडिकल एडवाइस उन्हें मिलता है, ना सिर्फ अपने डॉक्टर से बल्कि पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सबसे उनकी इंटरेक्शन होती है। और जब भी कोई रेटिना सर्जरी वो करवाते हैं, बाकी सब उनके आसपास के जो भी लोग हैं वो उन्हें फीडबैक देते हैं अपनी आंखों की सर्जरी का, जो हो सकता है रेटिना सर्जरी ना हो, वो हो सकता है कैटरैक्ट सर्जरी हो, वो हो सकता है कि कोई लेसिक सर्जरी हो। ऑब्वियसली उन सर्जरीज के कंपैरिजन में अगर रेटिना सर्जरी करी गई है बाकी सब चीज़ें काफ़ी स्लो रहती हैं, नज़र भी एकदम नहीं आती है, बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, आँख में कुछ दिन दर्द वगैरह रहता है, लालपन रहता है। ये सब चीज़ें सुन के रेटिना सर्जरी के बाद पेशेंट्स कभी कभी हताश हो जाते हैं कि अरे हमारे पड़ोसियों का तो बहुत अच्छा जल्दी रिजल्ट आ गया था, या हमारे रिश्तेदार का भी हुआ था सर्जरी, उनको बहुत अच्छा दिख गया था तुरंत, हमें क्यों नहीं दिख रहा है। ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। ये एक पेशेंट्स के लिए भी मैसेज है और एक जनरल सोशल मैसेज भी है मेरा कि रेटिना सर्जरी के बाद रेटिना सर्जरी बहुत डिफरेंट होती है आंखों की कोई भी और सर्जरी से। उस बात को समझे, उस बात को एक अंडरस्टैंडिंग हो उस चीज़ की। ऑब्वियसली बहुत सारा स्ट्रेस हम उससे बच सकते हैं, वरना एक कंपैरिजन हमेशा रहता है और उसकी वजह से स्ट्रेस होता है एंड स्ट्रेस ऑब्वियसली किसी भी पेशेंट की रिकवरी, किसी भी पेशेंट की हीलिंग के लिए बहुत ही ख़राब रहता है। ये हमें समझना ज़रूरी है कि रेटिना सर्जरी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, लंबी सर्जरी होती है, उसमें रिकवरी भी स्लो होती है और नज़र तुरंत नहीं आती है।
आँख में दर्द, लालपन, सूजन ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू कैटरैक्ट सर्जरी या लेसिक सर्जरी। सो ये एक नॉलेज के साथ अगर हम जाएँगे, जो भी रेटिना सर्जरी करवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर अगर आपके आस-पास में आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई रेटिना सर्जरी हुई है किसी, तो ऑब्वियसली उनका मोराल आप थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ एक फैक्ट है कि रेटिना सर्जरी में सब चीज़ें ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती हैं, टाइम लगता है उसके रिजल्ट्स आने में। सो हताश ना हो अगर आपका रेटिना सर्जरी हुआ है और अगर आपके पड़ोसी या कोई रिलेटिव्स आके बोल रहे हैं कि अरे अभी तक आपको दिख क्यों नहीं रहा है, हमें तो आँख की सर्जरी के बाद 1 हफ्ते में 2 दिन में ही दिखने लगा था, अगले दिन से ही दिख रहा था। सो उनसे ज़रूर पूछें कि आपकी सर्जरी क्या हुई थी? यदि उनकी कोई दूसरी सर्जरी हुई थी, सो प्लीज़ उससे हताश ना हो, उससे डिसअपॉइंट ना हो। यही था मेरा एक मैसेज जो मैं देना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।